नमस्ते इंडिया, आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत है। आप लोगों का रांची शहर में स्वागत है। यह एक पहाड़ी शहर है। रांची शहर में होटल्स एवं लॉज की अच्छी व्यवस्था है। हम लोग इस बार भारत के प्रथम महान महिला आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का गांव देखने बस से टाटा के मार्ग से रायरंगपुर जाएंगे। शहर में सरकारी बसों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं बस का कंडीशन। आप लोग टाटा बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। टाटा के साथ साथ रांची टाटा मार्ग की सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। चारों ओर सखुआ के जंगल पाए जाते हैं, जिसकी हरियाली को आप बस से निहारते ही कब देवड़ी मंदिर और चांडिल पार हो जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए राइट साइड में जो रोड जाती है, यह कांड्रा सरायकेला होती हुई चाईबासा जाती है। यह देखिए झारखंड की सबसे बड़ी नदी स्वर्णरेखा है और हम लोग मानकू बस स्टैंड पहुंच गए हैं। हम जस्ट अभी रांची से टाटा पहुंचे हैं। ये टाटा का बस स्टैंड है। रांची से टाटा की दूरी 132 किलोमीटर है, जो बस हमें 2 से ढाई घंटा में छोड़ देती है और इसका भाड़ा है 350 रुपया। हम अब टाटा से रायरंगपुर के लिए बस पकड़ेंगे, जो यहाँ से 75 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे तय करने में हमें लगभग 2 घंटे टाइम लग जाएगा। टाटा का चाय का चुस्की बहुत ही स्वाद है। ये टाटा का प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से टाटा और रांची और टाटा की भाड़ा है 250 रुपया। यह टाटा का प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से हम टाटा से रायरंगपुर के लिए बस पकड़ेंगे, जो हमें 4 नंबर की बस मिलेगी। टाटा से हर जगह जाने के लिए बस आसानी से मिल जाती है। यहाँ से लंबी दूरी के लिए बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं यूपी के बनारस तक जाने के लिए बस मिलती है। ये हमारे रायरंगपुर जाने के लिए बस है, जो यहाँ से 10:40 में खुलती है और इसका भाड़ा है 100 रुपये। मयूरभंज जिले के रायरंगगंज में आप लोगों का स्वागत है। अभी जस्ट हम लोग टाटा से रायरंगगंज पहुँचे हैं। हमें लगभग 3 घंटे लग गई। ट्रेन में भी लगभग 3 घंटे लगती है, लेकिन उसका किराया है 30 रुपया। आप बस से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। रायरंगपुर में हम इस होटल पे ठहरे हुए हैं। इस होटल में 300 रुपया, 600 रुपया और 1000 रुपया के रूम अवेलेबल है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा है। आज का मेरा ये खाना है, ये 30 रुपया प्लेट है, बहुत ही सस्ती है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में 30 रुपया में कहीं भी नहीं मिलेगी इतना चावल, इतना सस्ती है। खा के स्वाद कैसा है। ₹30 प्लेट है और उस हिसाब से स्वाद बहुत ही अच्छा है। यह वही शिव मंदिर है। जब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के लिए नाम का नामांकन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू सुबह सुबह यहाँ पे आके खुद से वह झाड़ू लगाई। उसके बाद वह पूजा अर्चना की। उसके बाद वह दिल्ली के लिए प्रस्थान की। ये द्रौपदी मैडम का काम, ये सब ये भी उधर वाला नहीं, सारे के सारे द्रौपदी मैडम। हाँ सब इसी झाड़ू में झाड़ू देता था। सुनिए, ये वाला झाड़ू, ये मैडम का झाड़ू, ये मैडम का बाल्टी। आने का बाद ये सब मार्बल फिटिंग करेगा। ये पतालखोड़ा महादेव, इसका नाम है पुण्येश्वर महादेव। रायरंगपुर का सबसे बड़ा मंदिर ये है।
इसका बहुत बड़ा लंबा कहानी है। द्रौपदी मैडम जिस दिन से सीट से उतरा, इसका 3 दिन का बाद आके मंदिर का सफाई उपाई अपने हाथ से करता, चारों तरफ झाड़ू लगा के सफाई करके 4:20 में यहाँ से मैडम निकल के इसका मकान जा रहा था। यह रायरंगपुर का रात का दृश्य है। सामने है बीबी पटनायक चौक। यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है और साथ में उनका रथ भी है। रात में रायरंगपुर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यह बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बस एक छोटी सी कस्बा है। रायरंगपुर में 2-4 होटल ही अवेलेबल है। नमस्ते इंडिया। आज मेरा रायरंगपुर में दूसरा दिन है। ये रोड आती है टाटा नगर से आती है और ये सीधे जाती है करंजिया पहाड़पुर। हम लोग को इधर ही जाना है। और ये रोड जाती है बिश्नोई, जो बालासोर होते हुए भुवनेश्वर को जाती है। साथ में सीधे जाने पे यह खड़गपुर और कोलकाता पहुँचाती है। उपरबेड़ा जाने के लिए मुझे बस मिल चुकी है। मैं कादवानी में उतर जाऊंगा। उसके बाद कादवानी से उपरबेड़ा मैं पैदल या कोई ऑटो में जाऊंगा। हम रायरंगपुर से कादवानी चौक पहुंच चुके हैं। रायरंगपुर से कादवानी के बीच लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जो 15 मिनट में पहुंचा देती है बस। और इसके बाद हम यहाँ से कादवानी चौक से उपरबेड़ा 5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे ऑटो मिल जाती है। ये रोड उपरबेड़ा की ओर जाती है, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में ये पहाड़पुर के लिए जाती है। कदौनी में नाश्ता करने के बाद हम अब ऑटो से उपरबेड़ा की ओर जा रहे हैं। यहाँ से कदौनी से उपरबेड़ा के लिए 20 रुपये भाड़ा है। इस पुल को श्रीमती द्रौपदी ने बनवाया था। कदौनी से उपरबेड़ा जाने के लिए रोड बहुत ही खराब है, एकदम टेम्पू नाच रही है। ये देखिए भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का गांव। उपरबेड़ा जाने का रोड है। ये चारों ओर हरियाली हरियाली है और पहाड़ों एवं जंगलों के बीच में बसा हुआ यह गांव बहुत ही सुंदर है। इस गांव की कुल जनसंख्या 3500 से लेकर 4000 के बीच है। अभी हम द्रौपदी मुर्मू जी के गांव पे हैं। उसके गांव में ये सारे के सारे हैं, आप देख रहे हैं पीछे साइड, एक सारे के सारे उसके खानदानी कह रहे हैं, उसकी पुश्तौनी कह रहे हैं। पीला बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये द्रौपदी जी के माँ जी का घर है, माँ पिताजी का घर है। यहीं पे 10 साल पहले द्रौपदी मुर्मू जी के माँ का निधन हो गया। ये हमारे द्रौपदी मुर्मू जी के बड़ी माँ है। आपका नाम क्या है? नाम हमारा नाम हमारा नाम ये अपना नाम नहीं बतला पा रही है। शायद इसको हिंदी समझ में नहीं आता, इसको उड़िया समझ में आता है और मेरे को उड़िया समझ में नहीं आता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के कुशमी ब्लॉक के उपरबेड़ा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम बिरची नारायण टुडू था। उसके पिता और दादा दोनों ही गाँव के प्रधान हुआ करते थे। आप जो देख रहे हैं, इससे पहले इसी जगह पे द्रौपदी मुर्मू जी का पुश्तौनी घर हुआ करता था, जो आज यहाँ पे नवनिर्माण कर बिल्डिंग बनाया गया है। उसके निधन से पहले उसकी माँ इसी मकान में रहती थी। आज यह मकान उसके छोटे भाई का है और उसके छोटे भाई के 2 लड़के हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का सबसे छोटा भाई का शादी हो चुका है, लेकिन उसके कोई भी बच्चे नहीं हैं।
ये सारे मकान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मकान मुर्मू जी के पड़ोसी के हैं। हमारे चाचा इस गांव के बारे में कुछ बोलेंगे, ये बुजुर्ग हैं। मेरा नाम मुकरा नायक, ऊपरबड़ा गांव का। और थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ बतलाइए, आप जो कुछ जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू का तो यही गांव के है, लेकिन अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होने जा रहा है। वो राष्ट्रपति होने नहीं जा रही है, वो राष्ट्रपति बन चुकी है। और वो द्रौपदी मुर्मू अपने गांव आती है या नहीं? नहीं अपने मायका आता है। आती है या नहीं? आता है, साल भर में कितने बार आती है? साल भर में 1-2 बार आती है। हम लोग अभी द्रौपदी मुर्मू जी के घर के बगल में बैठे हुए हैं। ऊपरबेड़ा गांव के कुछ लोग भी साथ में बैठे हुए हैं। ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए कुछ। नहीं, वो तो कोई बात है, फिर का आप क्या बोलेंगे। तो बहुत अच्छा है, उसको मिला हुआ है। हम लोग तो बोल रहा है मिलेगा तो बहुत खुश होगा हम लोग के गांव वाले के तरफ से। हाँ, वो तो बन चुके हैं, बहुत खुशी का बात है। और आप लोग के गांव के बारे में क्या सोच है? गांव के बारे में भी अभी तो सभी खुश में ही है। और द्रौपदी मुर्मू जी के गांव के लोग बहुत ही खुश हैं। घर तो आप देखे ही ना। हाँ देखे हैं। अच्छा ठीक है, वहाँ गए थे। हाँ देखे थे, हाँ गए थे वहाँ पे घर देखे। इधर गांव हम देखने आए थे। अच्छा ठीक है। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू के जी के भाई हैं ये। आप अपना नाम बतलाइएगा। मेरा भक्त बंधु टुडू। भोक्ता बंधु टुडू है नाम है इनका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भाई हैं, छोटा भाई हैं। आप छोटे भाई हैं ना? हाँ छोटा भाई है, उसका चाचा का लड़का। वो चाचा के बेटे हैं। हाँ चाचा का, खुद चाचा का। हम बोल रहे हैं जगन्नाथ मंडल ऊपरबड़ा का। स्कूल हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है। आता है कंपाउंडर, आता है 2 घंटा ड्यूटी करता है। स्वीपर का भी घर है यहाँ, डॉक्टर का भी घर है यहाँ, और प्लस यहाँ नर्स का भी घर है। सबका रूम है इधर, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन तो कोई भी डॉक्टर नहीं आते हैं कोई ना? भी डॉक्टर नहीं आता है। इमरजेंसी में अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, 11:30 बजे हॉस्पिटल बंद। अगर हम लोग कहाँ जाएगा, यहाँ रह के कहाँ जाएगा हम लोग यहाँ। अगर किसी के गांव में इमरजेंसी, किसी का तबीयत ख़राब हो गया, तो हम लोग क्या रायरमपुर जाएगा ना, कहाँ जाएगा, पारीपदा जाएगा। हम लोग के यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल रहते यहाँ डॉक्टर का भी घर है, नर्स का भी है, कंपाउंडर का भी है, स्वीपर का भी है। सबका घर रहते हुए भी यहाँ कोई नहीं रहता है। 2 घंटा ड्यूटी करता, 2-2.5 घंटा और भाग जाता है। ऊपरबड़ा गांव के लोग बहुत ही दयालु एवं मददगार हैं। वे अच्छी तरह से बात भी करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मदद भी करते हैं। हम लोग एक स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू बचपन से पहला से लेके 7वां क्लास तक की पढ़ाई की है। उस स्कूल में हम लोग विजिट करेंगे। उसके बाद हम लोग डूंगरसाही, जो द्रौपदी मुर्मू के कुछ परिवार के अंश वहाँ पे रहते हैं, उनसे मिलने जाएंगे। यही स्कूल पर अभी का प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट का है द्रौपदी मुर्मू, यही स्कूल पर पढ़ाई करता था। जो ये गांव वाले बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू इस प्राथमिक स्कूल में पढ़े थे, पहला से लेके 7वां क्लास तक। इस स्कूल में द्रौपदी मुर्मू जी बचपन में पढ़े थे। और जस्ट जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसके उधर झारखंड है। पहाड़ के नीचे तो बड़ा घर है। जान गया तुम? हाँ। हम गांव के ही रामचरण मंडल से बात कर रहे हैं। ये द्रौपदी मुर्मू से 7 साल सीनियर थे और साथ में उसको बचपन से देखते ही आ रहे हैं। हम उनसे जानते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ जो भी कुछ जानते हैं, आप अपने शब्दों में बोलिए। द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत शांति का लड़की था और किसका साथ भी लड़ाई नहीं करता था छठा समय में। और स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छा कर रहा था
वो तो फैले ही नहीं हुआ था इसे उधर। मंडल जी द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत अच्छा बात बोले कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और बहुत ही शांत और सुशील लड़की थी। हम अभी डूंगरशाही गांव की ओर जा रहे हैं। चारों ओर यहाँ पे जंगलों से भरा हुआ है और इसके इस पहाड़ी पे जस्ट उधर झारखंड का बॉर्डर है। ये देखिए संथालियों का घर छत पुआल का बना हुआ है और दीवार मिट्टी का है। बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। हम डूंगरशाही गांव के बहुत करीब हैं। डूंगरशाही गांव वह गांव है जहां पे द्रौपदी मुर्मू जी का परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। यह गांव से बिल्कुल छटा हुआ क्षेत्र है। इस गांव में 15 दिन पहले ना पोल खुटा थी, ना ही यहाँ पे बिजली का सप्लाई हो रही थी। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का चयन हुआ उसके 3 दिन के बाद ही इन स्थानों पे पोल कुट्ठा का निर्माण किया गया और उसके बाद 1 सप्ताह में ही बिजली का सप्लाई किया गया। और हम डूंगरशाही गांव पहुंच गए। ये देखिए डूंगरशाही के गांव 15-20 घर हैं यहाँ पे। आप हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के क्या लगते हैं? आपकी बेटी है? द्रौपदी मुर्मू के ये चाची हैं, ये भाभी हैं और ये भी चाची लगती हैं। द्रौपदी का घर। हाँ, तो हम लोगों ने इधर आया है, जगह मिला ना तो उधर का भतीजा उधर है, एक भतीजा बड़ा भतीजा इधर है, छोटा भतीजा उधर है, 2 भतीजा। द्रौपदी मुर्मू की चाची मुझे अपना घर ले जा रही है डूंगरशाही बस्ती में। द्रौपदी मुर्मू का मामा उसका माँ घर। माँ घर है ये। हाँ, ये माँ घर है। ये द्रौपदी जी का माँ घर है ये। बहुत ही अच्छा है। डूंगरशाही बस्ती बहुत ही अच्छा है। ऊपर बेड़ा के डूंगरशाही गांव में ही हमारा शाम हो चुकी है। इसी के साथ हम लोग आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटा का भी बटन मार दीजिए।